क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने फाइंड करना है डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड यूनिट मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर ए है 4 0 0 4। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या थी। उसमें था कि एनी वन एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो बट नॉन डायगोनल एंट्रीज इज़ ज़ीरो। डायगोनल में जो डायगोनल एंट्रीज है वो एक नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब अगर 1 और 0 है ना तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज़ की डेफिनेशन में ये था कि एक एंट्रीज जो है डायगोनल एंट्रीज़ वो एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये नॉन ज़ीरो है। और दूसरी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो तो सही है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ वो ज़ीरो हो तो ये डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएगी। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 4 0 0 4। अब ये डायगोनल एंट्रीज़ कहलाता है क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किसी और डेफिनेशन के भी मुताबिक बनती है या नहीं बनती। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। स्केलर में है कि डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, जबकि डायगोनल एंट्रीज़ में ये था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें एक ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब स्केलर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये स्केलर पे भी पूरी उतरी है क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है एंट्रीज़ में, डायगोनल एंट्रीज़ में ज़ीरो नहीं है, जबकि दूसरे जो हैं उसमें नॉन ज़ीरो है। इसलिए अब हम इसे डायगोनल एंट्रीज़ भी कहेंगे और स्केलर एंट्रीज़ भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं 2 0 0 -1। अब यह डायगोनल एंट्रीज़ है या नहीं है? डायगोनल एंट्रीज़ में ये था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो एक नॉन ज़ीरो है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ में ये था कि वो ज़ीरो है। तो ये डायगोनल एंट्रीज़ बन रहा है क्योंकि इसमें ये भी सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम इसे स्केलर डायगोनल एंट्रीज़ कहते, जबकि ये सेम नहीं है। ये स्केलर डायगोनल एंट्रीज़ नहीं बनता क्योंकि इधर 2 होता तो ये डायगोनल एंट्रीज़ होना था, स्केलर डायगोनल एंट्रीज़। अब इधर ये है 2 -1। अब ये सिंपल डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिसेस। सी की तरफ आते हैं 1 0 0 1। अब इसकी ये चीज़ भी सेम है। 1 1 का मतलब है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाएगा। सेकंड नंबर पे ये डायगोनल एंट्रीज़ की भी डेफिनेशन बन रहा है क्योंकि इसमें बाकी जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो अगर ज़ीरो भी होता तब भी बनता, ना भी होता तब भी बनता। हम इसे डायगोनल मैट्रिसेस भी कहेंगे। डी की तरफ आते हैं 3 0 0 0। अब ये डायगोनल एंट्रीज़ तो बन ही रहा है क्योंकि इसमें एक नॉन ज़ीरो है और बाकी जो है वो ज़ीरो है। ये डायगोनल मैट्रिसेस भी कहलाएगा। और सेकंड देखते हैं कि ये कौन सी डेफिनेशन बनती है। स्केलर बनता नहीं है क्योंकि इसमें सेम नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स तो वैसे ही नहीं बनता, अगर 1 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स बनना था। अब ये सिंपल डायगोनल मैट्रिसेस होगा। लास्ट की तरफ आते हैं, इसे पहले हल करते हैं। 5 में से 3 को निकाले 2 0 0 1 1 2। अब ये देखिए तो ये डायगोनल एंट्रीज़ बन रहा है। इस क्वेश्चन में मोस्टली ज़्यादातर डायगोनल एंट्रीज़ तो तकरीबन सारे क्वेश्चन बने। सेकंड जो है वो स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस देखने हैं कि वो कौन कौन से बने। ये डायगोनल मैट्रिसेस तो बन ही रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे ये स्केलर भी बन रहा है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है और बाकी जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज सेम है, बाकी जो है वो ज़ीरो है, इसलिए हम इसे स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे।